हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 29 लेकर। तो आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को दिल से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर इससे पहले हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का और निया पर एक जानलेवा अटैक होता है और उसके बाद वो लोग अपनी ट्रिप को बीच में ही रोककर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। ये था हमारा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे विधि चुपचाप ड्राइव कर रही थी। कार का माहौल हमेशा की तरह लाइवली नहीं था, बल्कि काफ़ी टेंस लग रहा था। निया कपूर किसी खरगोश के बच्चे की तरह कनिष्का से चिपकी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब उससे एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकती। रिया अपने ख्यालों में खोई हुई चुपचाप आगे की सीट पर बैठी थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर कोई भी भाव पता नहीं चल रहे थे। सभी लोगों को अजीबोगरीब हालत में देखकर विधि परेशान लगने लगी और वो चुपचाप अपने मन में खुद सोचने लगी कि आखिर इस माहौल को वह कैसे ठीक करे। कुछ देर तक यूं ही अपने ख्यालों में गुम ड्राइव करने के बाद अचानक एक सुनसान जगह पर विधि ने कार रोक दी। उसने इतना अचानक से कार रोकी कि सभी लोग अपने होश में आ गए और वो हैरानी से विधि की तरफ देखने लगे। तभी विधि ने किसी से कुछ कहे बिना ही कार का गेट खोला और बाहर जाकर गुस्से में अपने दोनों हाथ बांधकर कार से लगकर खड़ी हो गई। विधि की ऐसी हरकत देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया है। तभी तीनों लोग चुपचाप बाहर निकले और रिया विधि के पास आकर बोली, रिया, क्या हुआ? तुमने ऐसे कार क्यों रोक दिया? क्या कोई बात है? रिया की बात सुनकर विधि ने गुस्से में मुंह बना करके कहा, जरा देखो इन दोनों की शक्लें। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी मुसीबत इनके सर पे आन पड़ी हो। हम सब इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग ऐसी सड़ी सी शक्ल बनाकर बैठे हैं। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता। इनसे कहो कि या तो ये अपना मूड ठीक करें या तो ये चुपचाप मेरी कार से उतर जाए। मैं इन्हें ऐसे मूड के साथ बिल्कुल नहीं लेकर जाने वाली। इनकी तो ये सड़ी हुई शक्ल देखकर घर में भी सब लोग समझ जाएंगे कि ज़रूर कुछ न कुछ हुआ था। विधि गुस्से में जो भी बोल रही थी सही बोल रही थी। जब से वो कार ड्राइव कर रही थी तब से कार का माहौल काफ़ी अजीबोगरीब बना रहा। अब वो परेशान हो चुकी थी और फाइनली सबके मूड को ठीक करना चाहती थी। विधि की बात सुनकर रिया ने भी हामी भरा और उसे भी लगा कि विधि ठीक कह रही है। जो हुआ सो हुआ, पर आगे भी उन्हीं सब बातों को सोचने का कोई मतलब नहीं। तो फाइनली रिया ने भी कहा, अब हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, पर विधि, हम लोगों के साथ जो हुआ वो इतनी भी छोटी बात नहीं थी। विधि रिया की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी और उसने फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू किया। हाँ, मैं जानती हूँ वो सब छोटी बात नहीं थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसी को लेकर हम बैठे रहें और अपनी आगे की लाइफ को ख़राब करते रहें। हमें लगता है कि ये सब भूल करके अपने मूड को ठीक करना चाहिए। क्या तुम लोगों को ये सब नहीं लगता? विधि ने अब निया और कनिष्का की तरफ देख करके पूछा। कनिष्का विधि की बातों से एग्री लग रही थी। निया ने भी अपना मूड ठीक करते हुए अपने सर को हिला दिया। इसका मतलब वो सभी लोग अब इस सिचुएशंस को भूलना चाहते थे और आगे की आने वाली खूबसूरत टाइमिंग को एंजॉय करना चाहते थे। तभी विधि ने फिर से कहा, मैं इतनी देर से एक सही टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं तुमसे अपने और रिया के बारे में बात करूं, पर तुम लोगों की सड़ी हुई शक्ल देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी ये नहीं बता पाऊंगी। विधि का टोन अब चेंज हो चुका था। नेहा ने जैसे ही विधि की बात सुनी वो थोड़ा सा एक्टिव लगने लगी। इस टाइम पर वो लेजी और उदास बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने विधि को देखते हुए कहा, क्या? क्या कहा तुमने? रिया और तुम्हारे रिश्ते के बारे में? ऐसा क्या है कि तुम मुझसे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कहना चाहती थी?
विधि को निया की बात सुनकर रियलाइज हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में अपने और रिया की पोल खोल दी है। कनिष्का भी चुपचाप विधि को देख रही थी, पर उसकी आंखों में निया के जैसी हैरानी नहीं थी। रिया ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर अब उदासी की जगह शर्मिंदगी छा गई और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। अब धीरे धीरे सबका मूड चेंज होने लगा और निया अपनी उसी बात को पकड़ कर बैठ गई। उसने फिर से अपने शब्दों पर जोर दिया और विधि से कहने लगी, विधि, बताओ मुझे, तुम अभी क्या कह रही थी? तुम और रिया क्या, तुम दोनों क्या बताना चाहते हो? विधि निया की बातों में पूरी तरह फंस चुकी थी और वो अब इसे और नहीं छुपा सकती थी। तो उसने भी हिचकिचाते हुए सर नीचे करके कहा, वो निया, मैं ये कहना चाहती थी कि मैं और रिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विधि ने झट से अपनी बात कंप्लीट कर दी। उसे डर था कि शायद वो कुछ देर और करेगी तो अपनी बात कह नहीं पाएगी। जैसे ही कनिष्का और निया ने उनकी ये बातें सुनी, उनके चेहरे पर एक खुशी झलकने लगी और निया ने खुश लगते हुए हैरानी के साथ कहा, व्हाट, क्या, सच में तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हो? यू मीन, ओह, ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेसन्स विधि। रिया, इधर आओ। तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? रिया सर नीचे कर कर अपने बालों को ठीक करने का नाटक कर रही थी। वो इस टाइम पे उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि वो विधि से अपने दिल की बात कहे, पर ये बात सच थी। आखिर उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक स्पेशल फीलिंग्स घर बना चुकी थी। विधि ने जब देखा कि निया और कनिष्का उन दोनों के लिए काफ़ी खुश हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स होने लगी और तभी उसने थोड़ा सा रिया को छेड़ते हुए कहा, पर निया, अभी तक मुझे रिया ने आई लव यू नहीं कहा है। ये सुनकर रिया विधि को देखने लगी और उसे याद आया कि विधि तो सच कह रही है। मैंने तो अभी तक उससे अपने दिल की बात कही ही नहीं। तभी रिया ने भी थोड़ा सा शर्माते और हिचकिचाते हुए विधि को देखकर कहा, अब हाँ, मैंने नहीं कहा, बट तुमने भी तो अपने दिल की बात मुझसे नहीं कही, तो अकेले मैं कहाँ से गलत हूँ? इस पर विधि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, अब कह देती हूँ। ये कहकर वो रिया की तरफ बढ़ी और उसने बिना किसी देरी के बड़े ही फिल्मी अंदाज में रिया के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, रिया, आई आई लव यू, डू यू लव मी? रिया ने जैसे ही विधि की ये बात सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने बड़े ही प्यार से विधि की आंखों में देखा और बिना किसी देरी के उसने अपने सर हाँ में हिला दिया। विधि काफ़ी खुश लगने लगी। इस समय रिया का जो हाथ विधि के हाथ में था, उसने उस पे बड़े ही प्यार से किस किया और खड़े होकर रिया के गले लग गई। ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। फाइनली विधि ने सबके मूड को चेंज कर दिया। निया उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और जैसे ही उसने रिया और विधि को एक दूसरे से आई लव यू कहते हुए देखा तो अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने हैरानी से कनिष्का की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहा, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? आखिर मैं ये कैसे नोटिस करना भूल गई कि कनिष्का ने मुझसे कभी भी आई लव यू नहीं कहा। अब जाकर के निया को इस बात का एहसास हुआ कि कनिष्का ने उससे एक बार भी ये नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है। हालांकि उनके फीलिंग्स और उनके मोहब्बत को किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, पर इसके बावजूद भी ये 3 शब्द ऐसे थे जो निया एक बार कनिष्का के मुंह से सुनना चाहती थी। कनिष्का के
भाव बहुत ही शांत और सहज थे। वो चुपचाप रिया और विधि को देख रही थी, पर उसने ये बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि नेहा कपूर कनिष्का को देखे जा रही थी। नेहा के मन में अब अनेकों ख्याल आने लगे, पर वो किसी गलत नतीजे पर नहीं गई। उसने सोचा कि शायद उनके रिश्ते की गहराई के आगे ये 3 शब्द कोई मायने नहीं रखते, और वो जल्दी ही इस ख़याल से बाहर आ गई। उन चारों ने कुछ देर तक बाहर के मौसम को एंजॉय किया और फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी ड्राइव पे आगे बढ़ गए। अब कार का माहौल काफ़ी अच्छा था। हमेशा की तरह एक प्यारी सी म्यूजिक बज रही थी। निया बड़े ही प्यार से अपने सामने उन 2 लोगों को एक साथ मस्ती करते देख रही थी। उन्हें उनकी जोड़ी काफ़ी क्यूट लग रही थी। अब वो कनिष्का को मिस करने लगी। कनिष्का उसके बगल में ही थी, पर उसके बावजूद भी वो भी चाहती थी कि कनिष्का अपने प्यार को जताए। पर कनिष्का तो कहीं और ही खोई हुई थी। उसे तो इस बात का ध्यान भी नहीं था कि निया के मन में क्या चल रहा है। निया कनिष्का के बाजू पकड़कर उसकी उंगलियों के साथ खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र कनिष्का की कलाई पर पड़ी, जिसमें एक अजीब सी घड़ी बंधी हुई थी। उसने बड़े ही ध्यान से उसे देखा, उसे छूकर पलटकर चारों तरफ से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का जैसे इंसान की कलाई में ये इतनी पुरानी और अजीबोगरीब घड़ी क्यों बंधी हुई है। उसने इस टाइप की घड़ी पहले नहीं देखी थी। शायद ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉडल था, पर कुछ तो अलग था। वो पूछना चाहती थी कि कनिष्का ने इसे क्यों कैरी किया हुआ है, पर फिर उसने ये सोचकर कुछ भी नहीं पूछा कि अगर इतनी पुरानी घड़ी कनिष्का के पास है तो ज़रूर इसका कोई सॉलिड रीज़न होगा। निया काफ़ी समझदार थी। हालांकि वो ज़्यादा डीपली नहीं सोचती थी, पर कुछ चीज़ों में वो काफ़ी अच्छा डिसीजन लेती थी। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। करीब शाम के 5:30 बजे उनकी कार आकर कपूर हाउस के सामने रुकी। इस बार रिया भी विधि के साथ ही रुकने वाली थी, क्योंकि निया ने उन्हें पार्टी में आने के लिए राज खन्ना के साथ साथ विक्की और रिकी को भी इनवाइट किया था। विधि और रिया अपने घर चली गईं और वो दोनों रेडी होकर के वापस कपूर हाउस के लिए भी आने वाली थी। निया और कनिष्का हमेशा की तरह बिना किसी देरी के ऊपर चली गईं, पर आज थोड़ा सा माहौल अलग था। वो माहौल निया के लिए तो नहीं, पर कनिष्का के लिए अलग था। जब मिस्टर कपूर ने कनिष्का को अपने आंखों के सामने देखा तो उनकी आंखों में एक आग दिखने लगी, पर वो मजबूर थे। इस वक्त वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज की रात बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रात थी। पार्टी की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। धीरे धीरे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आ चुके थे। कपूर हाउस में बाकी फैमिली मेम्बर्स भी पहले से मौजूद थे, और यही वजह थी कि मिस्टर अर्णव कपूर खुद पे कंट्रोल कर रहे थे। दादाजी ने एक नौकर के साथ निया और कनिष्का के पास खबर भिजवा दी कि वो लोग पार्टी के लिए टाइम से रेडी होकर के नीचे आ जाएं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते रात के 8 बज गए। पार्टी में सारे लोग आ चुके थे, बस कुछ वीआईपी गेस्ट आना बाकी थे। धीरे धीरे पार्टी अपने चरम सीमा पर थी। लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और सबके चेहरे पर बहुत ही प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिख रही थी। धीरे धीरे निया के फ्रेंड्स भी आने लगे। राज खन्ना विक्की और रिकी के साथ पार्टी में आ गया। रिया और विधि अब भी गायब थी, पर कुछ देर के बाद वो लोग भी आ गईं। पर जैसे ही वो लोग आए, वो पांचों लोग एक दूसरे के पास बैठ कर के बातें करने लगे, पर उनकी नज़रें अभी भी निया और कनिष्का को देख रही थीं। कुछ देर के बाद कनिष्का हमेशा की तरह अपने सिंपल और सादे अंदाज में पार्टी में आ गई। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था
कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। उसे हमेशा लो प्रोफाइल मेंटेन करना ही पसंद था और वो आज भी वैसी ही थी, पर इसके बावजूद भी उसके चेहरे पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक था जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। कनिष्का ने इधर उधर नज़रें घुमाई और वो सीधे विधि और रिया के पास आ गई। रिया और विधि ने जैसे ही कनिष्का को देखा तो उन्होंने उसे गले लगाया और निया के बारे में पूछने लगी, पर कनिष्का को भी नहीं पता था कि निया इस बार कहाँ है। सभी लोग अपनी अपनी बातों में लग गए। इस बार की पार्टी में दादी माँ नहीं थी क्योंकि वो किसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से बाहर गई हुई थी। आज की पार्टी में सभी लोग मौजूद थे पर निया का अभी भी कोई पता नहीं था। तभी दादाजी ने अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाया और उसे निया को नीचे लाने के लिए ऑर्डर दिया। ये तो देखकर उनका असिस्टेंट बस जाने ही वाला था कि अचानक सबके कानों में एक प्यारी सी धीमी आवाज़ गूंजी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग इस पार्टी को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, पर मैं ये जानती हूँ कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। ये निया की आवाज़ थी जो पार्टी के सेंटर से एक माइक में बोल रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही सबका ध्यान उस पर पड़ने लगा और दादाजी भी उनमें से एक थे। निया आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर हमेशा की तरह उसकी आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखों में किसी के लिए बेतहासा प्यार। निया का ये मैच्योर लुक उसके चेहरे पर आज उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था और किसी की भी नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी। सभी लोग एकटक बस उसे ही देखे जा रहे थे। आज ये पहली बार था जब निया किसी पार्टी को होस्ट कर रही थी। निया ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इसीलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी बात पर आती हूँ। आज की रात मेरी और मेरी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर हम दोनों के इम्पोर्टेंस के मायने अलग अलग हैं। फिर निया ने अपनी नज़रें घुमाकर दादाजी की तरफ कर ली और उसने बड़े प्यार से दादाजी से कहा, दादाजी, मैं आज आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपने मेरे बचपन से ही मुझे मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार दिया है और आपने मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी की है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिससे आपको कई बार मेरी वजह से कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, पर यकीन मानिए दादाजी, आज मैं अपनी उन सभी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे काफ़ी वक्त लग गया ये समझने में कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आप किस हद तक मेरी परवाह करते हैं। प्लीज़ क्या आप मुझे माफ़ करेंगे। अपनी पोती की ऐसी मैच्योर और प्यारी बातें सुनकर दादाजी का दिल पिघल गया। उन्हें हमेशा से ही अपनी पोती से कोई शिकायत नहीं थी और आज तो वो खुद सामने आकर के अपनी सभी गलतियों को एक्सेप्ट कर रही थी, तो भला दादाजी उसे क्यों नहीं माफ़ करते। दादाजी बड़े ही गर्व के साथ अपनी पोती को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। दादाजी, आज मैं निया कपूर आपसे एक वादा करना चाहती हूँ। आज से आप जो भी जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी और मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मेरी किसी भी हरकत से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। निया ने बिना रुके आगे कहा, पर दादाजी, मैं जानती हूँ कि आज तक आपने मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं की और बिना मांगे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो दादाजी, क्या
आज आप मुझे एक और चीज़ देंगे? दादाजी आज अपनी पोती से काफ़ी खुश थे और उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा, हाँ हाँ, मांगो। तुम बस उस चीज़ का नाम तो लो। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं उसे तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगा। अपने दादाजी की ऐसी बातें सुनकर निया काफ़ी सेटिस्फाई लगने लगी। अब निया की नज़रें सीधा जाकर कनिष्का पर टिक गईं और वो बड़ी ही प्यार भरी नज़रों के साथ उसे देख रही थी। बाकी लोगों की तरह कनिष्का की भी नज़र निया कपूर पर ही थी। पर आज कनिष्का के आंखों में एक कन्फ्यूजन दिख रही थी और वो कुछ सोचते हुए निया को एकटक देख रही थी। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो निया के इरादों को समझने की कोशिश कर रही है। तभी सबकी निगाहों को इग्नोर करते हुए निया धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ने लगी। जब कनिष्का ने ये देखा कि निया उसकी तरफ ही आ रही है तो उसके चेहरे की कन्फ्यूजन और बढ़ गई। उसके साथ साथ बाकी लोग भी ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे कि आखिर वो कौन सी कीमती चीज़ है जो निया कपूर अपने दादाजी से मांगने वाली है। निया धीरे धीरे बड़ी खूबसूरती के साथ पार्टी के बीचों बीच से गुजरते हुए आकर कनिष्का के सामने खड़ी हो गई। जब दादाजी ने ये देखा तो वो काफ़ी कंफ्यूज लगने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निया क्या करना चाहती है। सिर्फ वही नहीं, अर्नव कपूर भी काफ़ी हैरानी भरी और बेसब्री के साथ निया को देख रहे थे। अगर ये सब पहले होता तो शायद उन्हें इतनी अजीब सी बेचैनी नहीं होती, पर अब वक्त बदल चुका था। वहाँ आने के बाद निया ने एक भी शब्द नहीं कहा और वो चुपचाप कनिष्का को देखती रही। कुछ देर तक शांत रहने के बाद उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से लेकर के आगे बढ़ते हुए पार्टी के बीच में जा कर के खड़ी हो गई। अब दादाजी की आंखें और भी गहरी हो गईं और वो अपनी पोती के इरादों को समझने की नाकाम कोशिश करने लगे। कनिष्का ने इस दौरान निया को एक भी शब्द नहीं कहा और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। वो बस चुपचाप निया को फॉलो कर रही थी और जहाँ पर निया रुकी वो भी वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई। निया ने बड़ी ही इस सलीके के साथ दादाजी की तरफ देखा और प्यार से बोली, दादाजी, यही है वो कीमती चीज़ जो मुझे आपसे चाहिए। क्या आप अपना वादा निभाएंगे? निया ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, दादाजी, मैं कनिष्का से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसे हमेशा हमेशा के लिए मुझे दे दीजिए, प्लीज़। इसके बाद मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ के लिए कभी भी जिद नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे मेरी कनिष्का दे दीजिए। निया ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को दादाजी के सामने रखा, लेकिन जब दादाजी ने अपनी पोती के मुंह से उसकी बातें सुनी तो उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। उन्होंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निया कभी उनसे ऐसी चीज़ मांगेगी। सिर्फ दादाजी ही नहीं बल्कि निया के डैड मिस्टर अर्नव कपूर के साथ साथ रिया, विधि और बाकी लोग भी काफ़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पर निया को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपने दादाजी के हाँ करने का इंतज़ार कर रही थी। पर दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो निया को क्या जवाब दें। दादाजी चुपचाप खड़े थे पर मिस्टर अर्नव कपूर खड़े नहीं रह पाए और उनकी आंखों में उनका गुस्सा खून बनकर उतरने लगा। देखते ही देखते वो गुस्से में निया के पास आए और अपने दांत पीसते हुए बोले, बेवकूफ़ लड़की, हमारी इज्जत को क्या पूरे शहर के सामने उछालने की सोच रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें इस बात का ख्याल भी नहीं कि तुम्हारी इस घटिया हरकत से हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपने डैड की ऐसी गुस्से भरी बातें सुनकर निया को कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई।
उसने ये पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि उसके डैड को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। इसलिए नहीं कि वो एक लड़की से प्यार करती है, बल्कि इसलिए कि वो जिससे प्यार करती है वो एक मामूली सी असिस्टेंट है जो उसकी हैसियत से कोसों दूर है। निया ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहा, जो उसके पहले के एटीट्यूड से काफ़ी विपरीत था। उसने धीरे से अपने डैड को देखते हुए कहा, बदनामी? किस बात की डैड? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे हमारे परिवार की बदनामी होने लगी? इस पे उसके डैड ने फिर से गुस्से में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, मुझे अच्छे से पता है डैड, और मेरी नज़र में ये गलत नहीं। अगर आपने मेरी बातों को ठीक से नहीं सुना तो मैं एक बार फिर से कहती हूँ, बल्कि आप ही से नहीं, यहाँ मौजूद हर एक इंसान से कहती हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए। मैं निया कपूर ये सबके सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं कनिष्का से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। अर्नब कपूर ने जैसे ही अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे निया को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अर्नब कपूर ने गुस्से में फिर से अपनी बेटी को देखते हुए कहा, मैं इस मैटर को पर्सनली हैंडल करना चाहता था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेवकूफ़ बेटी मुझे इस भरी महफिल में ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करेगी। तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं इस लड़की को तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं देखना चाहता? तुम्हें क्या लगता है मैं इस रिश्ते का विरोध क्यों कर रहा हूँ? क्या इसलिए कि कनिष्का एक लड़की है? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि ये एक धोखेबाज लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही है। तुम्हें तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि इस लड़की ने तुम्हारे ज़रिए हमारी कंपनी तक अपनी नज़रें गड़ा रखी हैं। मैं ये जानता था कि मेरी बेटी जिद्दी है, पर मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो एक मामूली सी असिस्टेंट के प्यार में पागल हो गई। तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? तुम्हें क्या लगता है ये लड़की तुम्हें सच्चा प्यार करती है? नहीं, ये लड़की तुमसे नफ़रत करती है, इतनी नफ़रत कि ये तुम्हें ख़त्म करना चाहती है और इसने तुम पर जानलेवा हमला करवाया। अचानक अपने डैड की बात सुनकर निया हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड क्या बोल रहे हैं, पर फिर उसने अगले ही पल अपनी आंखों में उस एक्सप्रेशंस को छुपा लिया और बड़े ही केयरफ्री लगते हुए कहा, डैड, ये आपको नहीं लगता कि काफ़ी पुराना तरीका हो गया है? आपको क्या लगता है कि मेरा प्यार इतना कमज़ोर है कि आपकी चंद बातों में मैं आ जाऊंगी? मुझे लगता है कि हमारे बीच गलतफहमियां दूर करने के लिए मुझे लगता है कि हमारे बीच की गलतफहमियों को बढ़ाने के लिए आपको कोई और तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि मेरा भरोसा कनिष्का पर इतना कमज़ोर नहीं जो आपकी चंद बातों से कम हो जाए। निया की बातें सुनकर उसके डैड और भी ज़्यादा गुस्सा लगने लगे और उन्होंने फिर से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं ये जानता था, मैं अच्छे से जानता था कि तुम मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगी। ये कहकर उन्होंने अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा और उसे फाइल लाने का इशारा किया। कुछ देर के बाद उनका असिस्टेंट भाग कर आया और उनके हाथों में वो फाइल दे दी। उस फाइल को निया के सामने उन्होंने एक टेबल पे पटक दी और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो देखो उस फाइल को उठाकर और खुद इस लड़के से पूछो कि आखिर ये सब क्या है। निया ने जब अपने सामने उस फाइल को देखा तो वो कंफ्यूज लगने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बड़ी ही लापरवाही के साथ उस फाइल को देखा और फिर एक बार कनिष्का को देखा। कनिष्का की आंखें अभी भी वैसी की वैसी ही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे।
जब निया ने कनिष्का को देखा तो उसके दिल को तसल्ली मिली और उसने उस फाइल को ऐसे देखा जैसे वो भी उसके डैड का एक प्लान का हिस्सा हो। उसने बिना किसी टेंशन के उसे उठाया और बिना इंटरेस्ट के उसके पन्नों को खोल करके देखने लगी। पहले कुछ पेज तक निया बहुत ही बेफिक्री से देख रही थी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस बदलता गया। अब निया काफ़ी फोकस्ड होकर उस फाइल को पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ झलक रही थी। वो जल्दी जल्दी सारे पेजेस को पढ़ने लगी। जब कनिष्का ने वो देखा तो थोड़ा सा उसकी आंखों में एक बदलाव हुआ, पर वो इतना ज़्यादा कम समय के लिए था कि किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। निया धीरे धीरे लगभग सभी पेजेस को पढ़ चुकी थी और वो उस फाइल को बंद ही करने वाली थी कि तभी उसकी नज़र फाइल के लास्ट में पड़े उस फोटो पर पड़ी जो उसमें उल्टा रखा हुआ था। निया ने सभी पन्नों की तरह उसे भी देखा और बिना किसी टेंशन और हेजिटेशन के बड़े ही आराम से उस फोटो को उठाया और जैसे ही उसने उसे पलट कर देखा तो उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गईं। निया बड़ी ही हैरानी और कन्फ्यूजन से उस फोटो को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि खुद निया कपूर थी। पर क्या ये हैरान लगने के लिए ठीक ठाक रीज़न था? नहीं, हैरानी की बात ये नहीं थी। हैरानी तो इस बात की थी कि वो फ़ोटो करीब 3 साल पहले की थी जब निया एब्रॉड में एमबीए कर रही थी। पर ये भी हैरानी की नहीं थी, बल्कि हैरानी की बात तो अब थी। उस फोटो पर रेड कलर के मार्कर से क्रॉस का निशान लगा हुआ था और उसके फेस पे इतने सारे किसी नुकीली चीज़ से छेद किए गए थे जो किसी इंसान की नफ़रत को दिखाने के लिए काफ़ी था। उस फोटो के अगल बगल के इन्वायरमेंट को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये उसके कॉलेज की फ़ोटो है जो दूर से किसी अलग एंगल से ली गई थी। अचानक निया को महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसे अब भी अपने डैड पे यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने अपने टूटे फूटे लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, डैड, ये ये सब कहाँ से मिला आपको? अर्नब कपूर ने जैसे ही अपनी बेटी के इस क्वेश्चन को सुना तो उन्हें फाइनली ये यकीन होने लगा कि निया को और धीरे धीरे उनकी बातों पर यकीन हो रहा है। तो उन्होंने और भी कॉन्फिडेंस लगते हुए कहा, ये फाइल हमें कनिष्का के रूम से मिली है, तो आगे अगर तुम कुछ भी पूछना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे खुद पूछो कि आखिर ये सब क्या है। हालांकि निया को इस बात का शक था, लेकिन फिर भी जब उसने अपने डैड के मुंह से ये साफ साफ सुना कि ये फाइल कनिष्का की है तो अब उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसने हैरान और परेशान लगते हुए कनिष्का की तरफ देखा। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे, पर कनिष्का इस वक्त कहीं और देख रही थी। उसकी नज़रें कहीं दूर थी जिसका कोई टारगेट फिक्स नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अपने अगल बगल हो रही इस कन्वर्सेशन से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके चेहरे पर एक कठोर एक्सप्रेशन था। अचानक निया का दिल बैठने लगा और उसने अपने कांपते हुए होठों से कनिष्का को देखकर पूछा, कनिष्का, इधर मेरी तरफ देखो। ये ये डैड क्या कह रहे हैं? मुझे झूठ बोल रहा है ना ये? आई एम श्योर, ऑफ कोर्स यही हो सकता है। मैं इस पे यकीन नहीं करती। कनिष्का, तुम बस एक बार मुझसे कह दो ये सारी चीज़ें झूठ है। तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है ना? तुम बस एक बार मुझसे कह दो कि ये सारी चीज़ें झूठ है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ इस सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं जला कर राख कर दूँगी।
मेरे लिए ऐसे 1000 डॉक्यूमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। बस तुम एक बार मुझसे कह दो कि ये सब झूठ है। कनिष्का, मेरी तरफ देखो। ये तुम्हारी नहीं है ना? आई एम श्योर ये तुम्हारी नहीं है। बताओ, डैड को बताओ कि ये तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है ना? कनिष्का के कानों में निया की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी और उसने फाइनली कुछ देर तक चुप रहने के बाद अपनी चुप्पी को तोड़ा और बिना किसी एक्सप्रेशंस के एक कठोर शब्दों में कहा, हाँ, ये फाइल मेरी है। जैसे ही निया ने कनिष्का का ये कन्फर्मेशन सुना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो और उसके चेहरे पर एक कालापन छा गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का ने उससे क्या कहा। निया इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी, तो उसने फाइनली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कनिष्का, तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती। तुम मुझसे नफ़रत कैसे कर सकती हो? ये झूठ है ना? हाँ, डैड, डैड, मुझे लग रहा है मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। हाँ, मैं बुरा सपना देख रही हूँ। अभी मेरी आँख खुलेगी और ये सब मेरी आँखों से दूर हो जाएगा। मेरी कनिष्का मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो मुझसे नफ़रत कैसे कर सकती है? मैंने उसकी आँखों में अपने लिए प्यार देखा है। कनिष्का, बताओ मुझे, क्या डैड ने तुम्हें ये सब कहने के लिए कहा है? कनिष्का, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है? हाँ, तुम्हारी कोई मजबूरी है, तुम इसीलिए कह रही हो ना ये सब? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफ़रत नहीं करती। निया इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी और अब उसके इमोशंस उसकी आंखों से बाहर आने लगे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो बेतहाशा रोए जा रही थी। उसे अपने सामने ये जो कुछ भी हो रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। भला ये सब वो इतनी आसानी से कैसे मान लेती? निया कपूर के सामने जो फ़ाइल रखी हुई थी वो कोई आम फाइल नहीं थी, बल्कि उसमें निया की कॉलेज लाइफ से लेकर अब तक एक एक छोटी बड़ी डिटेल्स थी। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ कपूर फैमिली और कपूर कॉरपोरेशंस की भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी। कपूर कॉरपोरेशंस के शेयर होल्डर्स, उनके इम्पोर्टेंट्स क्लाइंट्स और यहाँ तक कि कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जो कपूर साहब के अलावा सिर्फ उनके बेटे को पता थी। तो आखिर कनिष्का के पास ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों थी? और सबसे बड़ी बात थी कि उसने कैसे ये सारी चीज़ें उनकी आंखों के सामने से ही किया। जब निया ने उन सभी बातों को एक बार फिर से सोचा तो वो अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से में अपने गालों पर आंसुओं को पोंछते हुए कनिष्का की तरफ देखा और उसने फिर से उससे कहा, तो क्या इसका मतलब है कि डैड ने जो भी कहा वो सच है? अब निया पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रही थी और उसके चेहरे पर एक गुस्से भरी एक्सप्रेशन छा गए। कनिष्का ने अब फाइनली निया की आंखों में देखा और उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ, तुम्हारे डैड ने जो भी कहा वो सच है। निया कपूर अब कनिष्का की इस बातों से ऊपर से नीचे तक कांपने लगी, पर इस बार उसके कांपने की वजह डर नहीं बल्कि गुस्सा था। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कनिष्का ने उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया और इतने दिनों से उससे प्यार का नाटक करती रही। अब अपने डैड की तरह उसे भी इस बात पर यकीन हो गया कि कनिष्का की नज़र सिर्फ और सिर्फ कपूर कॉरपोरेशन पे थी, ना कि उस पर। निया इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी और वो सभी पहलुओं को जोड़ नहीं पा रही थी, तो उसने फिर गुस्से में कनिष्का से कहा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ?
क्यों मेरे साथ धोखा किया? क्यों तुमने प्यार का नाटक किया? क्या इरादा था तुम्हारा? आखिर क्यों क्यों खेलती रही इतने दिनों से मेरे दिल के साथ? मुझे मेरी बात का जवाब दो कनिष्का। अपने बेटी को इतने गुस्से में देखकर फाइनली मिस्टर कपूर को इस बात का एहसास हुआ कि अब वो उनकी बातों में आने लगी है। तो उन्होंने भी जलती आग में घी डालते हुए कहा, क्या तुम अभी भी इसके इरादों को समझ नहीं पा रही हो? ऑफ कोर्स इसकी नज़र हमारी कंपनी पर थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ थी। इसीलिए इसने ये प्यार का घिनौना खेल खेला। अपने डैड की ये बात सुनकर निया के अंदर की जल रही नफ़रत की आग अब और भड़क गई और उसने कनिष्का के कपड़ों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोली, तो तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था? क्या तुम इससे और ज़्यादा नीचे गिर सकती हो? नहीं कनिष्का, तुमने अपनी सारी लिमिट पार कर दी। चलो मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 2 लाख या इससे भी ज़्यादा? चलो 10 लाख। 10 लाख कैसा रहेगा? ये कहकर कनिष्का मिस्टर विजय की तरफ मुड़ी और उसने गुस्से में चेकबुक अपनी तरफ मांगा। मिस्टर विजय ने अपनी सवालिया नज़रों से कपूर साहब की तरफ देखा तो उन्होंने भी हामी भर दिया। तो जल्दी से उन्होंने निया के सामने अपनी कंपनी का चेकबुक रख दिया। निया ने बिना कुछ देखे अपने गुस्से भरे तेवर में उस चेक पर 10 लाख अमाउंट भर दिया और सिग्नेचर करते हुए उस चेकबुक को नीचे टेबल पर फेंक दिया और गुस्से में कनिष्का के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा, मैं निया कपूर आज तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। और ये कहकर उसने कनिष्का के हाथों में वो चेक थमा दिया और गुस्से में मुड़ करके अपने हाथ बांध कर खड़ी हो गई। कनिष्का अपनी खाली नज़रों से इस चेकबुक की तरफ देख रही थी। अब उस पार्टी में एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी लोग चुपचाप अपने सामने इस तमाशे को देख रहे थे। निया इस समय बहुत ही गुस्से में थी और जिसकी वजह से वो बार बार तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। अब वो कनिष्का की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और ना ही वो उससे कोई बात करना चाहती थी। निया के चुप हो जाने के बाद फाइनली कनिष्का ने थोड़ा सा रिएक्ट किया और उसके चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। उसने उस चेक को अपने हाथों में लिया और उसे बड़े ही ध्यान से देखते हुए निया कपूर के सामने आकर खड़ी हो गई। निया की नज़रें कनिष्का पर जाकर टिक गईं। जब कनिष्का ने देखा कि निया उसकी तरफ देख रही है तो उसने उस चेक को हवा में लहराते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़े करते हुए कनिष्का ने निया से कहा, अब इस चेक के कोई मायने नहीं। ये कहते वक्त कनिष्का का लहजा काफ़ी शांत था और उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी शांति थी। निया को कनिष्का की ये बात समझ नहीं आई और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तभी कनिष्का ने आगे कहा, तुमने जिस हक से ये चेक मुझे दिया उस पर अब तुम्हारा हक नहीं रहा। कनिष्का की ये बातें निया के अब भी समझ से बाहर थीं और वो एकटक बस उसे देखे जा रही थी। आखिर कनिष्का किस बारे में बात कर रही थी? क्या वो ये कह रही थी कि उसके सामने इन 10 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं, या फिर उसका कोई और मतलब था? निया कपूर को भले ही कनिष्का के कहने का मतलब न समझ में आ रहा हो, पर कोई था जिसके चेहरे का रंग अब उड़ चुका था। वो मिस्टर अर्नव कपूर यानी कि निया के डैड थे। निया के डैड ने जैसे ही कनिष्का की ये बात सुनी, उनके चेहरे पर 12 बज गए और वो कनिष्का के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ देर के बाद अपने आप से ही बातें करते हुए
मिस्टर कपूर ने अपने मन में उसके शब्दों की गुत्थी सुलझा ली और जैसे ही वो एक किसी निष्कर्ष पे पहुँचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो और उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। वो हैरानी के साथ कनिष्का के सामने आकर खड़े हो गए और गुस्से में बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अपनी बात कहते कहते मिस्टर कपूर ने कनिष्का के गले पर उसकी टी शर्ट को पकड़ लिया और उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। कनिष्का ने जब मिस्टर कपूर को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा तो उसके चेहरे पर एक रिलैक्स एक्सप्रेशन छा गए और वो एक तीखी मुस्कान के साथ उनके हाथों को हटाते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मैंने ऐसा कर दिया है। ये सुनने के बाद अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कनिष्का को जान से मार देंगे। वो हैरानी भरी नज़रों से अब भी कनिष्का को घूरे जा रहे थे। निया कपूर वहीं पास में ही खड़ी थी। उसे अपने डैड और कनिष्का के बीच की ये हिडन कन्वर्सेशन समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ एक चेक से शुरू हुई थी। उस चेक पर कंपनी का अकाउंट नंबर था जो सिर्फ़ और सिर्फ निया की मर्ज़ी से ही चलता था। यानी कि कंपनी में जो भी पैसे की लेन देन होती थी वो निया के सिग्नेचर के बाद ही अप्रूव हो पाता था। तो कनिष्का के कहने का क्या मतलब था कि अब निया के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं, या उसके इस चेक बुक की कोई वैल्यू नहीं, या फिर उसके सामने इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं। आखिर सच क्या था? ये तो सिर्फ कनिष्का और मिस्टर कपूर के बीच में ही था। कनिष्का ने उनके हाथों को झटक कर उन्हें पीछे कर दिया और जैसे ही मिस्टर कपूर ने अपने खाली हाथों को देखा तो उनके चेहरे पर अब घबराहट दिखने लगी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने उनकी नाक के नीचे से कपूर कॉरपोरेशंस को छीन लिया। हाँ, उसके कहने का मतलब यही था। कनिष्का ने मिस्टर कपूर की कंपनी कपूर कॉरपोरेशंस को अपने नाम कर लिया था। क्या ये इतनी छोटी बात थी? कुछ देर तक हैरानी भरी नज़रों के साथ मिस्टर कपूर के भी तेवर बदल गए और उन्होंने फिर से कनिष्का के सामने डट कर खड़े होते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? तुमने ऐसा क्यों किया? अपने शब्दों को कहते हुए मिस्टर कपूर के दांतों के किटकिटाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस बात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस समय कनिष्का को एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं देखना चाहते थे। कनिष्का ने जब उनके सवालों को सुना तो फाइनली उसके चेहरे का एक्सप्रेशन गहरा हो गया और उसने अपने बदले हुए स्वर में कहा, तो फाइनली अब आपने जाकर मेरे मन की बात कही है। आपको ये सवाल मुझसे बहुत पहले पूछना चाहिए था कि कौन हूँ मैं और क्या चाहती हूँ। अब इन दोनों की कन्वर्सेशंस धीरे धीरे एक जंग में बदल गई और कनिष्का ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाया और वो पार्टी हॉल के बीचों बीच रखे वीआईपी सोफे पर जाकर किसी रानी की तरह बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी रियासत की महारानी हो। मिस्टर कपूर उसके सामने ऐसे खड़े थे कि जैसे अब उनके अंदर कोई भी जान नहीं बची। कनिष्का ने उनको घूरते हुए देखा और अपने शब्दों को ऊंचा और कठोर लहजे में कैरी करते हुए कहा, आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैंने ऐसा क्यों किया और मुझे क्या चाहिए? तो कान खोल कर सुनिए, मुझे आपकी बेटी चाहिए। जैसे ही मिस्टर कपूर और निया के दादाजी ने कनिष्का की ये बात सुनी
तो उनके कान खड़े हो गए। वो उसकी बातें समझ नहीं पा रहे थे। आखिर उन्हें उनकी बेटी क्यों चाहिए? उनके पास कोई शब्द नहीं थे कि वो कनिष्का से कुछ भी पूछे या कहें, तो इससे अच्छा ये था कि वो उसके बोलने का इंतज़ार करें। कनिष्का ने आगे अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, आपके पास दो ऑप्शन हैं, अपनी बेटी और अपनी कंपनी में से किसी एक को चूज़ करिए, या फिर दोनों को खोने के लिए तैयार हो जाइए। कनिष्का के शब्द बहुत ही धीरे थे, पर वो काफ़ी कॉन्फिडेंस थी। अब अर्णव कपूर उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुस्से में घुर्राते हुए कहा, मैं तुम्हें दोनों ही नहीं दूंगा। आखिर तुम खुद को क्या समझती हो? कनिष्का, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज इस कपूर हाउस से तुम जिंदा बाहर नहीं जाओगे। कनिष्का ने उनके शब्दों को इग्नोर कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी ये गिदड़ भक्की का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने फिर से अपने उसी शांत लहजे में कहा, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हैं आपके पास। ये 5 मिनट डिसाइड करेंगे कि आपकी किस्मत में क्या होने वाला है। मिस्टर कपूर, अपनी फालतू की बकवास बंद करके अच्छा होगा कि आप ये डिसाइड करने में अपना समय लें कि आपको क्या चाहिए। तो गाइस, ये काफ़ी लॉन्ग हो गया, बहुत ही ज़्यादा। मैं इस स्टोरी को अब एक ही एपिसोड में कैरी नहीं कर सकती, तो आज इस स्टोरी को यहीं रोकते हैं और आगे क्या होगा, कौन है कनिष्का, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये आप जानिएगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, लव यू ऑल।